स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट क्या है, सेंटेंस क्या है। आज पढ़ेंगे सेंटेंस होता क्या है, कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं, टाइप्स क्या क्या है इसका और कैसे हम इसे पहचानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस बहुत सारा शब्द का समूह है, ऐसा समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। जो ग्रुप पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे सेंटेंस बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या? एक नंबर में हमें देखना पड़ेगा, ये बहुत सारा वर्ड्स देके बना होगा, और सेकंड इससे हमें कुछ मीनिंग मिलेगा, अर्थ मिलेगा। तो ये है सेंटेंस। उसके साथ साथ और कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर होगा, पहला अक्षर, उसे कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही रहता है। सेकंड, सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ये दोनों रहना जरूरी है। सब्जेक्ट का और भी पार्ट है, वो सब हम बाद में आपको सिखाएंगे। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट रहता है और क्या रहता है, कैसे रहता है। और एक थर्ड नंबर, सब्जेक्ट सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगेगा, नहीं तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। इंट्रोगेशन मार्क आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी इस टाइप का होता है। तो ये अभी क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो मार्क है, ये मार्क आप लोग कैसे यूज़ करोगे। तो बच्चों, इसके लिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम वो भी सीखेंगे। तो चलिए टाइप्स की तरफ ध्यान देते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक नंबर में है असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। सेकंड असर्टिव, फिर इंटेरोगेटिव, सेंटेंस। इसे हम विस्तार में समझेंगे, पहले इनका नाम देख लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, 4 नंबर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, and the last one optative sentence. तो आपके सामने ये 5 टाइप्स रेडी है। पता चल गया क्या क्या टाइप्स है। एक नंबर में है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसे हम इन टाइप्स को बहुत ही विस्तार से समझेंगे, ताकि हमें सेंटेंस बनाने में और सेंटेंस को पहचानने में दिक्कत ना हो। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस which states or describes things or reports events is called an assertive sentence or statement. तो assertive sentence क्या है? जो किसी वस्तु के बारे में डिस्क्राइब करता है, मतलब वर्णन करता है, या किसी इवेंट्स का, मतलब किसी घटना के बारे में रिपोर्ट देता है, जानकारी देती है, इसे बोला जाता है assertive sentence। तो हमें ये याद रखने का और एक तरीका है,
एसर्टिव सेंटेंस का जो मार्क है, हर सेंटेंस का एक मार्क होता है और एक पहचानने का एक तरीका होता है, उसका एक स्टाइल होता है। तो एसर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, प्लस ये कोई वस्तु के बारे में बता रही होगी, और ये नॉर्मल सेंटेंस होगा। जैसे कि मान लो किसी वस्तु के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है या कोई घटना के बारे में रिपोर्ट मिल रहा है, तो वही एसर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अभी चलिए देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, तो पूरा समझ में आ जाएगा। रीमा सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए ये जो सेंटेंस है बहुत ही सिंपल है, इसमें ना कोई रिक्वेस्ट है ना कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस सिंपल एक सेंटेंस है। इसमें किसी इंसान के बारे में बताया गया है रीमा, और कुछ हमें इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है कि रीमा गाना गाती है या गाना गाती है। तो ये एक रिपोर्ट हो गया या इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। ऐसे बहुत सारा हमें मिलेगा, जैसे कि दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स, दे आर नॉट गुड स्टूडेंट। तो इसमें भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो लोग अच्छे बच्चे नहीं हैं, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें ना कोई रिक्वेस्ट है, ना ऑर्डर है, ना ही क्वेश्चन है, और इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एसर्टिव सेंटेंस है। सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो मार्क है, जो हम पहले से देख चुके हैं, वो देखने से ही हमें पता चलता है कि ये उसी सेंटेंस में रहता है जो सेंटेंस कोई क्वेश्चन पूछता है, कुछ प्रश्न पूछता है, और उसी के लास्ट में तो कोई सा भी सेंटेंस के लास्ट में एंड होता है कुछ इस टाइप का मार्क के साथ, तो इसे हम इंट्रोगेटिव मार्क बोलते हैं। इस मार्क से अगर ख़त्म होता है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। इसको पहचानने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो कुछ प्रश्न करता है, हम बेसिकली देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने हमें मिलता है, आंसर लिखने मिलता है, वो हो मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में हो या कोई एग्ज़ाम में हो, हर क्वेश्चन के बाद में लास्ट में इसी मार्क से ख़त्म होता है। तो उसका मतलब क्या है? ये हमें कुछ प्रश्न पूछ रही है, इससे आगे हमें करना है कुछ। तो यही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। आर द चिल्ड्रन प्लकिंग द फ्लावर्स? बच्चे क्या फूल तोड़े हैं? तो इसका मतलब क्या? इसमें एक क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आर द चिल्ड्रन प्लकिंग फ्लावर्स? क्या बच्चे ये फूलों को तोड़े हैं? तो ये क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका प्रश्न नहीं पता है हमें, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस में लास्ट में देखो इंट्रोगेटिव मार्क है, और यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ के भी हमें लग रहा है कि ये कुछ पूछ रहा है हमसे, एक प्रश्न पूछ रहा है। तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस।
3 नंबर में है इम्परेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच हैज़ सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? ये वाक्य कुछ कमांड करता है, कुछ रिक्वेस्ट करता है, कुछ एडवाइस देता है। मतलब क्या? कुछ ऑर्डर करता है, ठीक है। कुछ ऑर्डर हो सकता है, या किसी को सलाह दे रहा है, या कुछ सुझाव हमें उस सेंटेंस से मिल रही है, या कुछ रिक्वेस्ट आ रहा है। तो ये सब अगर इनमें से कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन 4 में से कोई भी एक चीज़ एक सेंटेंस में है, मतलब वो इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे कि हम किसी को रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, प्लीज़ गिव मी योर पेन। ये क्या है? हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, प्लीज़। तो कुछ वर्ड हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि प्लीज़, या कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर किया जा रहा है, जाओ जाके एक गिलास पानी लेके आओ। इस टाइप का सेंटेंस हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसे। या कुछ एडवाइस देते हैं कि ये मत करो, ये करो। कुछ सजेशन देते हैं कि नहीं, ये करने से ये अच्छा होगा, तुम पढ़ाई करो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। इस टाइप का बात, जो चीज़ में हमें एडवाइस दिखता है, सजेशन दिखता है, कमांड दिखता है, रिक्वेस्ट दिखता है, इस टाइप का वर्ड्स सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। ये एक टाइप का क्या है? अगर आपको कोई बोल रहे हैं दरवाजा बंद करो, तो कोई छोटा तो नहीं बोलेगा, कोई बड़े बुजुर्ग इंसान ही बोलेंगे, तो वो हो गया ऑर्डर। और अगर छोटे बोलेंगे तो इसमें एक वर्ड ऐड होगा, प्लीज़ शट द डोर। तो ये क्या हो रहा है? ये रिक्वेस्ट हो गया, ये रिक्वेस्ट में आता है। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये जैसे भी रहे, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ये भी समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 4 नंबर में है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में हमें कुछ एक्सप्रेस करते हैं, दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। क्या एक्सप्रेस करते हैं हम? कुछ फीलिंग्स, आकस्मिक भावना प्रकट करते हैं। जैसे कि मान लो हम सैड हैं, हम बहुत खुश हैं। कुछ सेंटेंस से हमें पता चलता है ना कि ये मतलब हम खुशी के बारे में बोल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। या कुछ सेंटेंस देख के लग रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे टाइप का जो हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है, या सॉरो या एक्साइटमेंट, जो भी हो, वो एक भावना होना चाहिए, एक फीलिंग्स होना चाहिए। इसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलेंगे। इसको पहचानने का और एक बहुत इजी तरीका है, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मार्क से हमें पहचानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है। वैसे ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी एक मार्क से ही खत्म होता है। ये है एक्सक्लामेटरी मार्क। तो कोई भी सेंटेंस अगर हम लिख रहे हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो उसके एंड में ये मार्क हमें देखने के लिए मिलेगा। इसे बोला जाता है एक्सक्लामेटरी मार्क। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें इस टाइप का कुछ वर्ड हमें मिलेगा। ओ, हुर्रे, एलास,
हाउ इस टाइप का कुछ देखने के लिए मिलेगा, या वाव, जिससे पता चलता है। जैसे हम लोग कुछ फ्लावर्स देख के बोलते हैं वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इससे क्या पता चलता है, हमारा भावना, हमारा फीलिंग्स पता चलता है। जो सडन आ गया फ्लावर देखने के बाद कि वाव कितना सुंदर ये फूल है, तो जो वाव है वो क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड है। तो ये पूरा जो सेंटेंस होगा वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ओ यू आर सो पुअर, ओ तुम बहुत गरीब हो। इसमें कुछ फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये गरीब है, तुम बहुत गरीब हो, ये चीज़ मुझे खराब लग रही है, दुख दे रही है। ओ यू आर सो पुअर, तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हमारा सॉरो। तो ये क्या है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हुर्रे आई हैव वॉन द ट्रॉफी। हुर्रे, हुर्रे मतलब मैं बहुत खुश हूँ, और खुशी से मैं बोल रही हूँ कि मैं ये ट्रॉफी जीत चुकी हूँ। तो ये क्या है, ये हमारा खुशी को एक्सप्रेस करता है, हमारा हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है। तो ये भी एग्जाम्पल, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसके बारे में भी हम समझ ही चुके हैं। देखिए यहाँ पे ओ के बाद एक्सक्लामेटरी मार्क है, एंड सेम हुर्रे के पास भी यही चीज़ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वर्ड के बाद ही एक्सक्लेमेटरी मार्क रहे, हो सकता है कोई कोई सेंटेंस का लास्ट में हो, बीच में हो, लेकिन पूरा सेंटेंस में ये होना चाहिए। तो चलिए, ये तो समझ में आ ही गया है, ये सब आप नोट कर सकते हो। लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस which express a wish or prayer is called optative sentence। तो एक ऐसा वाक्य जो क्या एक्सप्रेस करता है, हमारा विश या प्रेयर, प्रार्थना, या हमारा कुछ चाहत एक्सप्रेस करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कोई सेंटेंस में या कोई वाक्य में हम उस इंसान का जो ये वाक्य बोल रहा है या लिख रहा है, या हम अपना वाक्य लिख रहे हैं, जिसमें हमारा इच्छा हो या कोई प्रार्थना हो, इच्छा या प्रार्थना हो सकता है, प्रार्थना प्रकट हो रहा है कि हाँ हमें पता चल रहा है कि वो ये करना चाहता है या मैं ये करना चाहती हूँ, वो भी एक भावना है, उसे भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मैं ये करना चाहती हूँ, या प्रार्थना करें कि भगवान प्लीज़ मुझे ये कर दो मेरे लिए। तो ये सब जो वाक्य हम बोलते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, दो वर्ड, विश और प्रेयर, दो टाइप का फीलिंग्स, ये भी फीलिंग्स के आधार पर ही बनती है। चलिए एक दो एग्जाम्पल देखने से हमारा जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक हम कब बोलते हैं, जब कोई कुछ काम के लिए जाता है और हम उसके लिए प्रे करते हैं, हमें लगता है कि ये बोलने से हो सकता है उसका काम अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा किस्मत अच्छा हो। तो ये क्या है, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें हमारा प्रेयर जुड़ा हुआ है, हमारा इच्छा भी जुड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि उसका किस्मत उसका साथ दे। मे लक फेवर यू, तुम्हारा किस्मत तुम्हें हेल्प करे, ये भी एक टाइप का प्रेयर और विश जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो ये दोनों क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए, हम जितने भी सेंटेंस जाने थे, इसका टाइप्स जो था, एसर्टिव सेंटेंस,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये पांचों सेंटेंस के बारे में हम विस्तार में जान चुके हैं, ये क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो इसका आप नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से समझिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देख के आपका जो डाउट है सेंटेंस के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे से इसे देखिए, नोट कीजिए और इसे पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।